तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा, वैशाली बोली पितामह को, आपका ही गुरु भाई है, आप भी जानते हैं कि उसे रोक पाना संभव नहीं। उसके बाद दानव गुस्से में कर्ण की ओर दौड़ा और कर्ण दानव की ओर, और पास आके गुस्से में एक दूसरे को देखने लगा। फिर दानव कर्ण पे प्रहार किया और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। और ये देख प्रजा और पितामह भयभीत होकर कर्ण को देखता रहा और दानव और कर्ण के बीच घमासान युद्ध होता रहा और कर्ण दानव पे प्रहार करता रहा। और फिर बोला, ये है अंग के राजा के अपमान के उत्तर में, और दानव पे प्रहार करता रहा। और ये देख वहां के प्रजा में थोड़ी सी मुस्कुराहट आया और फिर कर्ण उस पर प्रहार किया और बोला, ये है महामहिम के अपमान के उत्तर में, और दानव को मारता रहा, जिसके वजह से दानव की मृत्यु हो गया। कर्ण दानव को मारता रहा, जिससे दानव की मृत्यु हो गया। तो ये देख दानव का सेना भयभीत होके वहां से भाग गया। ये देख वैशाली के चेहरे पर खुशी की झलक आया और पितामह के नजर में आने वाली विनाशकारी युद्ध दिखने लगा। और अंगवासियों को जहां से जल प्राप्त होता था वहां पे कर्ण खड़ा होके सारे अंगवासियों को बोलने लगा कि अंग की प्रजा से उसकी अधिकार छीनने वाले का अंत हुआ, अंग के मानसिक परतंत्रता का अंत हुआ, अंग में एक नए सूर्य, एक नए प्रकाश का आरंभ हुआ। तब प्रजा सब भयभीत होकर पितामह के पास हाथ जोड़ के बोलने लगा, महामहिम महामहिम हमारी रक्षा कीजिए, इस विनाश से हमें बचा लीजिए। तब पितामह कर्ण को देखता रहा और ये देख कर्ण प्रजा के समीप आके प्रजा को आश्चर्य से देखता रहा। और पितामह बोले, देख रहे हो कर्ण, अपनी प्रजा की आंखों में भय देख रहे हो। और ये देख कर्ण आश्चर्य से देखता रहा और सोच में पड़ गया। और पितामह बोला, तुमने अंग को जल का अधिकार नहीं दिलाया, उनसे जीवन का अधिकार छीन लिया है।